राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आजकल जैसे कि ना छुट्टियां हो गई हैं सब बच्चों को, तो दीदी जी हैं वो भी बद्दी में पढ़ाते हैं, टीचर हैं वो। तो वो आए हुए हैं क्योंकि छुट्टियां हैं। तो फिर इसीलिए ना हमने सारे घर की ना एक बार हाथ मार दिया, सफाई सी कर रही। इसलिए इस में आपको 2 दिन का, 2 से 3 दिन का ये व्लॉग है, मिक्स्ड व्लॉग है। तो ये तो हमने 5 जून को ये वाला रूम साफ़ किया था, क्योंकि एक एक रूम एक एक दिन लेके चल रहे थे, क्योंकि एक तो गर्मी बड़ी तेज़ है ना, इसी वजह से। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं क्या ना, एक दिन में 2 रूम निकाल देते थे। पर गर्मी इतनी हो रखी है तो उस वजह से तो एक ही दिन में 2 रूम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम दोनों ही लगे हुए हैं और बाकी जो काम है वो हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। मुझे और दीदी जी हैं, हम दोनों को करना है रूम क्लीन, जिस रूम में मैं बैठी हूँ। मन कर नहीं रहा है, तो कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई अगर आपका ना कोई काम करने का मन ना करे तो आप ना सिर्फ 5 मिनट के लिए ना उसको करना शुरू करेंगे। तो अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो काम है वो ख़त्म होके ही रहता है। तो अब हम ज़बरदस्ती बस 5 मिनट के लिए हम काम करने के लिए बैठे हैं। तो होपफुली देखते हैं कि वो चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है। अब बात नहीं करेंगे, तो अपना ये जो काम है वो करना शुरू करती हूँ। बाल मेरे बिल्कुल पसीने से भीगे हुए हैं, अभी तो चलो फिर ड्राई हो गया है। करली बाल है ना, तो कंघी करो ना करो एक जैसा ही हाल रहता है। लिपस्टिक और बिंदी मेरे फेस पे नहीं टिकती है गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा जो ये हेड है, सिर और जो मेरा फेस है, ये बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से अब बात नहीं करूँगी मैं। और अभी आपको उधर दिखाती हूँ कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। फ़ोन ना एक्चुअली मैंने ये चार्जिंग पे लगाया हुआ था, क्योंकि फ़ोन मेरा चार्ज नहीं है। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? ये ओके, ये ना ईशानवी की फ्रेंड है, वन एंड ओनली फ्रेंड, समीक्षा। समीक्षा से हेलो। हेलो। और ये कौन है? हेलो रितान्या। और ये कौन है? शानू, ईशानवी। तो ये बच्चे तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। इधर आई थिंक शिल्पा दीदी और अरे नहीं, जाग रहे हैं। मुझे लगा था कि सो रहे हैं। ये देखिए शिल्पा दीदी, ओ देखो ये क्या होया। ये इधर मोनिका शर्मा, ये वाइल्ड गार्डन थी। ये देखो रशोल। तो ये सब इधर एंजॉय कर रहे हैं, और अब हम लगे हैं अपना काम को पूरा करने, है ना। तो चलिए अब अपना जो काम है वो शुरू करते हैं। और इधर रहे हमारे दीदी के, ये रहे। बस गर्मी में ना सबकी शक्लें ऐसी हो गई हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम स्किन केयर मैं सोच रही हूँ कि करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो स्किन है वो अच्छा फील करे। एक तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग है, और हाँ इस रूम की ना मैंने थोड़ी सी सेटिंग की थी, पर वो चीज़ ना मैंने शूट नहीं की थी, मैं आपको दिखा रही थी ना, अगर आपको याद हो। ये जो दोनों प्याज के टोकरे हैं ना, ये इधर बेड के पास थी। तो ये मैंने और रशुल ने ना, हम दोनों ने मिलके यहाँ पर, मीन्स एक्चुअली उसको मैंने लगाया कि थोड़े भारी थे ये जो टोकरियाँ हैं, तो फिर हम दोनों ने मिलके ये जो सेटिंग है वो की थी। तो अब फ्रेंड्स जो सबसे मुश्किल टास्क है वो शुरू किया जाए, हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ। इस कमरे की काया पलट करनी है हमने। ये देखिए ये जो रूम है कुछ इस तरह का है। फिर अब जब साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको फाइनल रूम का जो टूर है वो मैं दूँगी। तो वो वाला जो रूम था वो हमने उस दिन कर लिया था, और ना गर्मी इतनी हो रखी थी कि मुझे ना बाद में रिकॉर्ड करना मैं भूल ही गई कि रूम जब क्लीन हो गया था तो उसके बाद उसका जो लुक है वो कैसा आया था। तो ये है
आई थिंक उससे अगला दिन नहीं, 2 दिन के बाद फिर हमने ये वाला रूम लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मिनट के लिए काम करना स्टार्ट करो तो फिर आपका काम करने का मन कर ही जाता है। तो बस वही चीज़ हमने फॉलो की थी। और यहाँ पर मम्मी जी का जो कबर्ड है, यहाँ पर इनके कपड़े रखे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अरेंज कर दिया। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल दिया। तो करते तो हम ऐसे ही हैं, बीच बीच में। अब ये है कि देखो, हर चीज़ को उठा उठा के डेली हाथ मारना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर तो हाथ लग जाता है, मीन्स हम उस पर डस्टिंग कर देते हैं। पर जो चीज़ें डेली नहीं हो पाती हैं तो उनके लिए ऐसे स्पेशल टाइम निकाल के ही साफ़ करना पड़ता है। हम कम से कम साल में ना ऐसे 2 से 3, हाँ सर, विंटर्स में भी सफाई होती है ऐसी। फिर एक ये जब मार्च अप्रैल में बहुत हवाएं चलती हैं ना, फिर उसके बाद भी हम सफाई करते हैं। और एक बार हमारी जो दिवाली है उसमें सफाई हो ही जाती है। तो पूरे घर की जो डीप क्लीन है वो 3 बार हो ही जाता है। पर इस बार ना इतना ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी ने बिल्कुल ही तो हालत ख़राब कर रखी है। हमने ना ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सारा है, ये क्लीन कर दिया। देखिए ये जो अलमीरा है, इसके ऊपर का भी सारा जो सामान पड़ा हुआ था वो हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब कि साफ़ सुथरा सा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, अभी उतना ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लग रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड टाइडी लुक है, क्लटर्ड लुक नहीं आ रही है। अब जो रह रहा है वो है ये जो बेड है, इसको थोड़ा खिसका के इसके पीछे से कचरा निकालना है। अलमीरा को थोड़ा खिसकाना है, इसके पीछे झाड़ू और पोछा होना है। ये जो टेबल है, ये देखिए, ये हमने ना इधर ऐसे खिसका दिया है। और इसके पीछे थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो क्लीन करनी है। दीदी ने ऊपर का वो जो विंडो का वेंटिलेटर है वो क्लीन कर दिया। फिर अब हम इसके बाद ये जो पूरी बड़ी वाली विंडो है हमारी, ये लेंगे। तो अब हमारा जो काम है, आई गेस हार्डली दीदी आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा हमें। फिर हमारा ये जो रूम है ये बिल्कुल डन है। तो वही है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि दिवाली की ही वेट करनी है, दिवाली पे भी सफाई होती है पर तब कम टाइम लगता है। तो बस इसीलिए जो ये सफाई हम करते ही रहते हैं। आपने वैसे भी देखा कि मैं करती ही रहती हूँ। तो अब चलिए, जो हमारा थोड़ा बहुत काम बच रहा है उसको हम ख़त्म करें और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो हमने ना ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सारा है, ये क्लीन कर दिया। देखिए ये जो अलमीरा है, इसके ऊपर का भी सारा जो सामान पड़ा हुआ था वो हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब कि साफ़ सुथरा सा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, अभी उतना ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लग रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड टाइडी लुक है, क्लटर्ड लुक नहीं आ रही है। अब जो रह रहा है वो है ये जो बेड है, इसको थोड़ा खिसका के इसके पीछे से कचरा निकालना है। अलमीरा को थोड़ा खिसकाना है, इसके पीछे झाड़ू और पोछा होना है। ये जो टेबल है, ये देखिए, ये हमने ना इधर ऐसे खिसका दिया है। और इसके पीछे थोड़ी बहुत जो मिट्टी है वो क्लीन करनी है। दीदी ने ऊपर का वो जो विंडो का वेंटिलेटर है वो क्लीन कर दिया। फिर अब हम इसके बाद ये जो पूरी बड़ी वाली विंडो है हमारी, ये लेंगे। तो अब हमारा जो काम है, आई गेस हार्डली दीदी आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा हमें। फिर हमारा ये जो रूम है ये बिल्कुल डन है। तो वही है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि दिवाली की ही वेट करनी है, दिवाली पे भी सफाई होती है पर तब कम टाइम लगता है। तो बस इसीलिए जो ये सफाई हम करते ही रहते हैं। आपने वैसे भी देखा कि मैं करती ही रहती हूँ। तो अब चलिए, जो हमारा थोड़ा बहुत काम बच रहा है उसको हम ख़त्म करें और फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो उसी वजह से काम ना शिफ्टों में हो रहा है। अब देखिए, उस दिन हमने ये वाला काम जो स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे ना बेड खिसकाना रह गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकादशी थी। तो ये सैटरडे था इस दिन। तो इस दिन उस दिन सॉरी, वो थोड़ी सी सफाई करके फिर हमें ना वहाँ पे लंच के लिए जाना पड़ा था। तो फिर ये जो बेड का जो था काम वो रह गया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये सारा बेड हटा के और अलमीरा वगैरह सारा कुछ हटा के अच्छे से झाड़ू निकाला, और साथ के साथ ही यहाँ पर पोछा लगा दिया। और इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, नहीं समझ में आता। खिड़कियाँ दरवाजे लगे होते हैं पर फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है ना कि पूछो मत। तो अब दीदी किचन में लगे हुए थे, तो मैंने ये जो हमारा काम रह रहा था थोड़ा सा पेंडिंग, तो मैंने कहा ये भी मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर रह ही जाता है।
तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अब ये जो है इनके पीछे से भी सारा जो कचरा था वो निकाल दिया और अच्छे से इनको क्लीन कर दिया और इसको फिर से सेट कर दिया है। तो ये जो है बस काम कर ही लेते हैं डेली। तो खैर जैसे मैंने आपको पहले बोला नहीं हो पाता है, पर चलो कुछ दिन के बीच में ना करते रहना चाहिए। फिर ये है कि आपका घर ना ज़्यादा गंदा लगता है, बिल्कुल मेंटेन सा रहता है कि जैसे एक दिन आपका घर बहुत ही ज़्यादा चमक जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपका जो घर है वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डस्टिंग वगैरह है ना वो करनी ही पड़ती है। जैसे बाहर की जो खिड़की है, जो इस रूम की जो खिड़की है वो भी मुझे क्लीन करनी पड़ती है कुछ दिन के बाद, और जो मम्मी जी के रूम की खिड़की है वो भी मुझे साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि ना मिट्टी बहुत हो जाती है। फिर अगर कोई आए तो फिर वो मिट्टी की परत ना ऐसी चमकती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और ये जो बाहर बरामदे का जो गेट है यहाँ पर भी हाथ मारना ही पड़ता है। वैसे तो करते रहते हैं पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया है ना तो बड़ी जल्दी ये गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो सारा क्लीनिंग सी थी वो मैंने अब कर ली। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। इधर ईशानवी शर्मा सुबह नहा ली है। क्लचर आपका हॉल रूम में बेटा। तो कल ना ये रूम जो था वैसे तो क्लीन हमारा हो गया था। हाँ जी। तो मैंने ना ये जो रूम था हमारा, कल ना बहुत गर्मी हो रही थी और बुरा हाल हो गया था हमारा पसीने में। अभी भी सुबह भी यही हाल हो चुका है, सुबह इतनी गर्मी है। तो ना ये मैंने सेटिंग थोड़ी सी ना रूम की चेंज की है। तो आप लोग ना मुझे बताना कि ये ठीक लग रहा है ऐसे, क्योंकि जहाँ पर भी ये चेयर है ना वहाँ पर वो अलमीरा थी, है ना, और जहाँ पर ये अलमीरा थी वहाँ पर मैंने इसकी चेयर की शिफ्ट कर दिया। अब ये जो प्रेस टेबल है क्योंकि यहीं पर है हमारा शू प्रॉपर, तो ये कहीं और नहीं आ सकता। अगर इसको इस साइड लगाएं तो इधर ना स्पेस कम है, टेबल वो हमारा बड़ा है, अदरवाइज़ वो भी जो जगह थी वो मैं इसकी स्विच कर सकती थी, तो वो नहीं की है। अब आपको मैं ले चलती हूँ किचन में, जहाँ यहाँ पर देखिए मम्मी जी और दीदी ने किचन का मोर्चा संभाला हुआ है। ब्रेकफास्ट में आज बनी है आलू बैंगन की सब्जी और बनेगी साथ में मक्की की रोटी। ये देखिए, है ना। बच्चे दो नहा लिए हैं, दो बच्चे नहा लिए हैं, रशुल और ईशानवी। रितान्या का नहाना अभी पेंडिंग है। ये देखिए नहा के फ़ोन देख रहा है, लेटा हुआ है। हाँ। वो क्या है, ये देखो चोरी पकड़ी गई। ऑन था नहीं था पर फोन तो था ना। नहीं क्यों नहीं था, पहले टीवी बंद कर, साउंड बंद कर इसका। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। ये है, हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। साउंड तो नहीं आएगा। उधर देखो रितान्या अपना फ़ोन लेके जा रही है, वो देखिए रितान्या शर्मा। तो बाकी जो काम है हमारा हो गया है। इधर देखते हैं अभी ना जो हमारी इनकी बेबी की मालिश होगी और शिल्पा दीदी की मालिश होगी। तो वो जो मालिश है ना वो आंटी जी करेंगे। आंटी इधर देखो, ये जो आपको मैंने दिखाया था ना, इन्होंने हमारी हेल्प की थी वॉश करने के लिए गेहूं को। और ये देखो ये किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है, ये किसका फ़ोन है बताओ, जोर से बोलो किसका फ़ोन है, जोर से। रितान्या। तो अब यहाँ पर बेबी की और दीदी की मालिश होगी, फिर उसके बाद ये दोनों नहा लिए होंगे, फिर मैं इधर वाले रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। रात को ना इसने पार्थ ने सोने नहीं दिया है, ये 2:30-3 बजे के करीब सोए थे। तो अब चाची जी है उनको हमने बोल दिया था कि आप सो जाओ, बाकी जो काम है वो हो जाएगा। तो अब मैं अपना ये जो झाड़ू पोछे वाला काम है वो कंप्लीट करूँ। इस रूम की जो थी सफाई मैंने आपको बताया था वो हो गई। अब यहाँ पर बस पोछा पेंडिंग है। पोछा अब मैं सारे एरिया में एक साथ मारूंगी। तो ये जो बेड को खिसका के पोछा मारना था वो मैंने कर दिया है। इधर मोनिका शर्मा कर रही है कपड़े प्रेस। मोनिका किसके कपड़े प्रेस हो रहे हैं? पापा जी के, यानी कि चाचा जी के जो कपड़े हैं वो प्रेस हो रहे हैं। वो पहनना है उन्होंने कुर्ता पजामा ना, इसीलिए। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलूँगी काम करने के बाद। मैंने तो फ्रेंड्स सुबह एक्चुअली पता क्या हुआ, मैं जब झाड़ू लगा रही थी मुझे ना एकदम से पूरी बॉडी में हमारे इधर तो बोलते हैं कि जैसे एलर्जी सी हो गई। अगर मैं आपको लोकल लैंग्वेज इधर की जो हमारी भाषा है उसमें हम बोलते हैं छपाकी, मतलब कि ना पूरे बदन पे ना जैसे मच्छर काटना, उसके बाद वो जैसे फिंसियाँ टाइप कुछ हो जाता है। वो स्किन थोड़ी सी
क्या बताऊँ मैं आपको, थोड़ी सी स्वालन जैसी खारिश, कुछ वैसा ही मेरे साथ आज हुआ। मेरे पूरी बॉडी में ना ऐसे, मेरी पूरी बॉडी उससे चटाक चटाक से अजीब से उससे पूरी फिल हो गई। फिर मैंने सिट्राजिन खाए। सिट्राजिन खाने के बाद फिर मैं वहाँ पर एसी लगा के लेट गई। फिर कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद जाके मेरी वो जो खारिश थी और जो मेरी एलर्जी है ना, वो तब जाके ठीक हुई। और फिर उस टाइम के बाद फिर ना फिर हल्की सी जैसे मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। फिर वही मतलब कि बेसिकली आज मैं सारा दिन लेटी ही रही। उसके बाद मॉर्निंग का जो थोड़ा झाड़ू था वही कंप्लीट कर पाई, पोछा नहीं आज मैं लगा पाई। और आज ना हम बना रहे हैं, मतलब कि ईशानवी का बर्थडे था 5 जून को, तो उसकी सेलिब्रेशन हमने ना कुछ भी नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकादशी करी। हमारे चाची जी हैं उन्होंने, तो 3 दिन रहता है एकादशी का खाना, तो उस वजह से हमने ना सेलिब्रेशन भी किया था। बस केक कट कर लिया था, जिसका जो है वो मैं आपको फ़ोटोज़ ना शेयर कर दूँगी। तो वो फिर ऐसे मन नहीं मान रहा था कि वो बच्चे का बर्थडे ऐसे ही चला गया। तो फिर वो जो एक प्रॉपर फैमिली को डिनर या फिर लंच करवाना, तो आज हम डिनर बना रहे हैं। राजमा बनेंगे, चावल बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद पनीर लेके आए हैं। पनीर के साथ देखते हैं क्या सब्जी बनेगी। और मीठे में ये आइसक्रीम आई गेस लेके आए हैं। तो अब आ गए हम इस रूम में। ये जो रूम है हमारा हो गया है साफ़। तो अभी ये कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ मैं। ये इधर भी कपड़े ही कपड़े हैं, और इधर दीदी ने पकड़ लिया है प्रेस का मोर्चा। तो हम दोनों मिलके अभी ये वाला जो काम है वो ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद आपका भी देखो, थोड़ी देरी में किचन में गए थे और पसीने का हालत देखो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी है, बहुत धूप है आज।